अर्थात ये मेघ इतने बरस रहे हैं तो औषधि भी चाहेगी कि मैं भी अपने अनुसार इस जल को ग्रहण करूं। अर्थात जो औषधि मेघ में से उसका फायदा लेगा। अर्थात जैसे कि वर्षा का रस तो हर औषधियों में पड़ता है, परंतु कुछ औषधियाँ ऐसी विशेष होती हैं जो उस जल के रस के माध्यम से एक विभिन्न प्रकार के रस को उत्पन्न कर देती है, विभिन्न प्रकार की रसवान औषधि, जैसे कि सोम औषधि, वो उसको पकड़ के रखती है, छोड़ती नहीं। देखो उसमें करके जल को नहीं छोड़ता। अर्थात रसवान गुणवान युक्त होती है। एक होता है जल को नहीं छोड़ता, अर्थात एक होता है कि पकड़ के रखता है, छोड़ता नहीं, अर्थात उसको ऐसी चीज उसमें उत्पन्न विशेष गुण उत्पन्न कर देता है। एक छोड़ना तो अलग होता है कि उसको, वो तो सब औषधि चाहती है कि जल मिले, परंतु विशेष जो उससे लाभ ले ले कि हाँ ये है अपना विशेष प्रभाव दिखा रहा है मेघ, तो मैं भी कुछ अपनी तरफ से करूं, तो मैं भी अपनी तरफ से इसमें रस बनाऊं। तो जैसे कि सोम आदि औषधियाँ कुछ विशेष औषधि होती हैं जिसमें जल का भाग होता है, क्योंकि उनमें रहने की क्षमता होती है, गिलोय लंबे समय तक रस विशेष विभिन्न प्रकार के, तो आपको देखना पड़ता है औषधियों को। औषधियाँ भोजन है, अन्न के रूप में जितना समझ सकते हैं, कोई अन्न रसवान है, फल इत्यादि तो खाने चाहिए क्योंकि औषधि है। उन इंद्रियों के लिए वैसे तो चल जाएगा काम, इंद्रियों जल को नहीं छोड़ता उस मेघ व्यवहार से। आसुरात अर्थात अपना कर्म पूर्ण दिखा रहा है। आसुरी अर्थात आसुर, असुर तो पता है, असुर मेघ के रूप में कहा गया है। से मतलब अपना कर्म करना चाह रहा है पूर्ण मेघ, अर्थात पूर्ण रूप से जब वर्षा हुई, पूर्ण रूप से वर्षा का जो लाभ ले वह औषधियाँ उत्तम, वह अन्न उत्तम, जो वर्षा का पूर्ण रूप से उपयोग लाभ ले ले वह उत्तम अन्न रस के भोजन करने हारे होते हैं। जो मनुष्य उत्तम अन्न रस के भोजन करने हारे होते हैं में बलयुक्त इंद्रिय वाले होकर सदा आनंद को भोगते हैं। परम ऐश्वर्य करने हारे उत्तम मधुरयुक्त सोमौषधिया हो जो सिद्ध करते हैं, इनको जानती है, इनको इन पर विशेष ध्यान रखती है, औषधियों को लगाती है, औषधियों का पालन पोषण इनको सिद्ध करती है, उनको उनको खाने के लिए सक्षम करती है, सिद्ध करती है। और ऐसे ही जो भोग करता है और करता है भक्ष्यामी, अर्थात मैं जैसे कि हूँ, क्या है मुझे वह, अर्थात जो भोग करता है दुनिया को कराएगा वह आनंदित होगा। प्रकाशमान जैसे कि सभा का पति सिद्ध करते हैं, पालन करने वाला विशेष गुण को नहीं छोड़ता, वह उससे प्रेरित होकर उसके लिए वह उस गुण को उभा कर उपयोग करके कल्याण स्वयं के लिए भी होता है, दूसरों के लिए होता है, स्वयं के लिए। और स्वयं परमेश्वरी करने हारे प्रकाशमान पुरुषार्थ में प्रेरक, तो स्वयं पुरुषार्थ में प्रेरक जो दूसरों के लिए, दूसरों की जिस पर उत्तरदायित्व होता है पुरुषार्थ होता है, पुरुषार्थ से फिर उत्तम रसपूर्ण उपयोग होगा, हमारी सामर्थ्य का पूर्ण सामर्थ्य का उपयोग होगा, दूसरों के हित करके ही फिर हम कल्याणकारी होंगे। क्या कभी तूने सुंदरता से कहा है, इसके विषय में अच्छा कहा है, इसकी प्रशंसा की है, तभी तो पता लगा कि तुझे यह चाहिए, साथ तु इसकी इच्छा है, तो पता लगा तेरा विषय का केंद्र यह है, तेरा इसमें रुचि है, तभी ज्ञात होगा कि तेरा ध्यान इसमें है, इस विषय, इस प्रीति पर, इस विवाह के ग्रस्त धर्म पर। जो जिसे देखकर पहले खुश होता हो तभी तो वो उसको अपने साथ मिला पाएगा, तभी तो उसके विषय में वो ज्ञात और चिंतन और प्राप्त कर पाएगा, उसको क्यों सुख, उसी को सुख प्राप्त हो पाएगा, वह सुखी क्यों ना होएगा, तभी तो वह उसके साथ सुखी से रह पाएगा, सुख में रह पाएगा। जो पत्नी के साथ मिलते हैं उनको अच्छे स्थिति करने वाले जरूरत के क्रम से अच्छे प्रकार रहने के स्थान को प्राप्त होता है, तभी तो रह पाएगा। जब कर्म अच्छे किए हों, साथ मिलकर के क्रम की अच्छाई को ज्ञात किया हो, तभी तो साथ रह पाएगा, अन्यथा नहीं। साथ रहे तो राज्य भोग की इच्छा और उसकी सिद्धि प्राप्त होगी वेद विज्ञान से, अच्छे प्रकार रहेंगे वेद विज्ञान से, विज्ञान युक्त जान समझ करके वेद से ही पृथ्वी के राज्य भोग की इच्छा करें, उनकी सिद्धि को प्राप्त होगी।
अच्छा ऐसे कर्म करेंगे, वेद विज्ञान युक्त कर्म करेंगे, वेद की आज्ञा को अनुकूल भोग भोगेंगे, अन्यथा नहीं भोगेंगे, अर्थात व्यर्थ की इच्छा, व्यर्थ की लालसा नहीं करेंगे, व्यर्थ की शोक चिंताओं में नहीं, व्यर्थ भोगों में नहीं विचलित होकर के नहीं, अगर वेद की आज्ञानुकूल भोग की इच्छा करेंगे, उसकी सिद्धि को प्राप्त होंगे, उसकी अनुकूल ही हो तभी तो साथ रह पाएंगे, तभी तो सुख प्राप्त होगा, तभी तो एक दूसरे की इच्छा का महत्व पता लगेगा कि साथ रह करके क्या उपकार हो सकता है। जब प्रीति से वेद अनुकूल कर्म युक्त करेंगे, वेद अनुकूल कर्म करेंगे, तभी तो एक दूसरे की महत्व पता लगेगा, एक दूसरे का, पति पत्नी गृहस्थ को, तभी तो किसी का पता चलता है कि कैसे मेरे लक्ष्य सिद्धि के लिए सहायक हो सकती है गृहस्थी, और आदि व्यक्ति कैसे लाभ सिद्धि हो, कैसे हम अच्छाई के लिए और आगे बढ़ सकते हैं।